नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसको शाही बूटी कहा जाता था, और ये इस हद तक कीमती बूटी है कि इसको एक लंबे अरसे तक सिर्फ रॉयल फैमिली, शाही ख़ानदान के लोग या उमरा ही इस्तेमाल कर सकते थे, या वो लोग उमरा में से भी सिर्फ वो लोग जिनको इसे खाने की इजाज़त थी, यानी परमिट था बाकायदा, सिर्फ वो लोग इसको खा सकते थे। उसके अलावा किसी को खाने की इजाज़त नहीं थी। और अगर कोई पता चल जाता कि फ़लाँ ने खाई है या फ़लाँ के घर से बरामद हो गई है तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। ऐसी कीमती बूटी थी कि बादशाहों ने, नवाबों ने, रॉयल फैमिलीज़ ने ये सिर्फ अपने लिए मखसूस कर रखी थी। ऐसी कमाल चीज़ थी कि ये सबसे पहले कोरिया में खुदरौ पौधों की सूरत में अल्लाह पाक ने पैदा की। किसी को पता ही नहीं था। सदियों पहले, सदियों से वहाँ कोरिया में ये पैदा होती थी, लोग खाते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था। ये तो 1930 में जब रशिया ने कोरिया के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया तो उनको पता चला कि इसकी तो अफादियत ही बड़ी है। वो इसके कुछ पौधे, कुछ जड़ें, कुछ बीज अपने साथ ले गए कि हम ये खाएंगे भी और अपने इलाके में काश्त भी करेंगे। और जाके रशिया में इसकी काश्त शुरू होगी। और जब वहाँ पैदा हुई तो उन्होंने अपने कुछ एथलीट्स को ये खिलाई, क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर है। ये एकदम बंदे को चाको चौबंद कर देता है, हल्का फुल्का कर देता है। तो उन्होंने अपने कुछ एथलीट्स को खिलाई है ख़ास रेसिपी के तहत। तो उन एथलीट्स ने वो जो फासला था, जो पहले वो जितनी देर में तय करते थे उससे 5 मिनट पहले वो टारगेट अचीव कर लिए। उसके बाद दूसरे एथलीट्स को दी गई, उनके भी रिजल्ट्स बेहतर हो गए कि जो उनके पहले रिकॉर्ड थे उसमें बेहतरी आ गई। तो ये एक बड़ा कमाल था। जर्मनी ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि इसकी जो जड़ें हैं, इस बूटी की जो जड़ें हैं, ये उन नौजवानों के लिए बहुत ही कीमती हैं जो जवानी में ही शुगर के मर्ज का शिकार होने की वजह से मर्दाना ताकत से महरूम हो चुके होते हैं। तो उनके लिए उन पे एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी खोई हुई ताकत बहाल हो गई। जापान की जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पे रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि चाहे आपकी उम्र 90 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, लेकिन आप जवानों की तरह बिहेव करेंगे। आपका चलना फिरना, साइकिलिंग, भागना, दौड़ना, बाकी जिंदगी के अफाल वो बिल्कुल नौजवानों जैसे रहेंगे, एक्टिव रोल प्ले करेंगे। उन्होंने इस पर रिसर्च की, समझ आई। अमेरिका में एक प्रोफेसर थे स्टीफन फोर्ड, उनको किसी से तोहफा आया, उन्होंने ये खाई तो उन्हें, हालांकि एजिड थे वो प्रोफेसर साहब, तो उनको अपने अंदर भरपूर ताकत की लहरें महसूस हुई। उनको एक नई एनर्जी मिली, एनर्जी बूस्टर के तौर पे इसने काम किया। उन्होंने फिर अपने कुछ दोस्तों को तोहफे के तौर पे दी और सबको यही रिजल्ट मिला। फिर इस पे रिसर्च हुई। अमेरिका में उन्होंने चूहों पर रिसर्च की, चूहों को ये थोड़ी थोड़ी दवाई दे दी तो उनकी ताकत 2 गुना हो गई। अब हैरान होंगे कि ये क्या जड़ी बूटी है जिसके इतना बड़ा तारुफ, इतनी लंबी तमहीद। उन्होंने देखा कि चूहों की ताकत 2 गुना हो गई है। उन्होंने फिर इंसानों पे भी इसके ट्रायल किए और 1972 में अमेरिका की जो हेल्थ फूड शॉप्स हैं वहाँ पे ये फिर बिकने की इजाज़त मिल गई इसको। जर्मनी के फिर एक माहिर नबातात ने कहा कि ये जो खुदरौ पौधे हैं इसकी बाकायदा काश्त की जानी चाहिए और इसको फैलाया जाना चाहिए, आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो उन्होंने जब इसकी काश्त शुरू की तो पता ये चला कि इसका जो बीज है ये जब ज़मीन में बोएंगे तो 1.5 साल तक बीज ज़मीन के अंदर रहेगा और जाके कोई 18वें महीने में वो ज़मीन में से पौधा सर बाहर निकालेगा। ये नहीं है कि आप देखते हैं 2-3 महीनों में पूरी फसल तैयार हो जाती है, हफ्ते बाद बीज जो है हम आज बोएंगे, हफ्ते बाद पौधा निकला होगा।
इसका बीज ऐसा नहीं है, ये पौधा ऐसा नहीं है कि ये चंद दिनों में बड़ा हो जाए। 18 महीने लेगा ये बीज सिर्फ जमीन से सर बाहर निकालने पे, और मैक्सिमम जो इसकी हाइट होगी वो 1 मीटर तक जाएगी। बहुत टाइम लेगा उसको। इसका जो जायका है वो हल्की सी कड़वाहट होती है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। और ये जड़ी बूटी क्या है? ये है जिनसिंग। आपने बहुत नाम सुना होगा, जिनसिंग। ये जो जिनसिंग है ये कोरिया में तकरीबन हर घर में, हर खाने में इस्तेमाल होती है। वहां हम जैसे घर पे अदरक, लहसुन, प्याज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कोरिया में ये हर खाने में इस्तेमाल होती है। 100 के करीब डिशेस में ये जिनसिंग बूटी इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज्यादा इसकी जो अफादियत होती है वो इसकी जड़ों में होती है। वैसे इसके तने भी, पत्ते भी, शाखें भी, सारी चीजें इसकी इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी पेस्ट भी बनती है, इसके कहवे भी बनते हैं, इसके जुशांदे भी बनते हैं, इसके सालन भी बनते हैं, इसके सूप भी बनते हैं, इसको दूध में डाल के भी खाया जाता है। हर तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि आज आप देख लें जापान में, कोरिया में आपको चाको चौबंद बूढ़े मिलेंगे, साइकिल चलाते हुए मिलेंगे, उसके पीछे ये जिनसिंग है। ये ऐसी कमाल चीज है। यहां पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ पंसारियों से आपको मिल जाएगी, मिलेगी महंगी, लेकिन होगा ये कि आपने इस्तेमाल थोड़ी सी करनी है। आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं बताता हूं, लेकिन ये तो अभी तारुफ था। जरा इसके आप फायदे सुन लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये जिनसिंग तो शायद कोई जिन है जिनके ऊपर सिंग निकले हुए हैं। ऐसी कमाल चीज है कि आप देखें कि ये जो बालों की स्याही वापस ले आती है। जिनके बाल सफेद हो गए हैं वो खाना शुरू कर दें, बाल दोबारा स्याह होने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो उजलात हैं, हमारे जो पट्टे हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, वो ताकत पकड़ लेंगे। जिनके दांत हिल रहे हैं, झड़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, वो दांत अपनी जगह पे वापस कायम मजबूत हो जाएंगे। जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, वो झुर्रियां खत्म कर देगी। जिनकी जवानी जा चुकी है, वो ढलता हुआ शबाब वापस आ जाएगा। निजाम हजम की इस्लाह करेगी। ये बे औलाद अफराद के लिए तो कमाल तोहफा है, औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। तौलीदी खुलिये जो है, तौलीदी जरसूमे जो हैं, उनको बढ़ा देती है। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसे मर्दाना हार्मोन कहते हैं, उसको इंक्रीज कर देती है, नामर्दी का खात्मा कर देती है। ऐसी ये जिनसिंग है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, उसको इतदाल पे ले आएगी, नॉर्मल लेवल पे ले आएगी। हमारी दिमागी सलाहियतों को बढ़ा देगी, हर किस्म की थकन और कमजोरी का जड़ से खात्मा कर देगी। हमारे जिस्म में जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनको दोबारा बहाल कर देगी, जिंदा कर देती है। उसकी वजह से जो सुस्त हो जाते हैं, रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, जवानी की तरफ लौटना शुरू हो जाती है हमारी स्किन और हमारे आज़ा। हामला खवातीन की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। खवातीन को जो पीरियड्स के मसाइल की वजह से जो कमजोरी रहती है, खून की कमी रहती है, उसको ठीक कर देगी जी। जिगर की इस्लाह करती है, भूख की कमी को दूर करती है, सांस फूलने का अमल जो है उसको रोक देती है। जो हम थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़े सांस फूलना शुरू हो जाता है, वो मसला भी हल कर देती है। ये जो ठंडे पसीने आते हैं उसको भी ठीक कर देती है। याददाश्त को ठीक करती है। प्यास की जो ज्यादती होती है, बहुत ज्यादा प्यास खत्म ही नहीं होती, बुझती नहीं प्यास, उसको भी ठीक कर देती है। बुढ़ापे की रफ्तार को सुस्त कर देती है। खौफ, डिप्रेशन, तशवीश, टेंशन, एंग्जाइटी, इसका खात्मा कर देती है। ये वो अवामिल हैं जो हमें जल्दी बूढ़ा कर देते हैं, ये उसको भी ख़त्म कर देगी। और इसकी वजह से और हमारे अंदर बहुत से मसाइल जो पैदा होते हैं वो भी हल कर देती है। अब इसके आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि इसकी जड़ें लेनी है, पंसार से मिल जाएंगी आपको। उसको खुश्क, ऑलरेडी खुश्क होंगी वो, उसको ग्राइंड कर लें। आधा चाय का चम्मच आपने तेज़ गर्म दूध में घोलनी है और सुबह खाली पेट पी लेनी है।
अगर शहद मिल जाए तो सोने पे सुहागा, वो भी उसमें डाल लें, क्योंकि इसमें हल्की सी कड़वाहट होगी। ये आपने अपना मामूल बना लेना है। आप देखें कि आप इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर लेंगे, सुकून हो जाएगा, आप एकदम वापस जवानी की तरफ पलट उठेंगे। थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन चूंकि इसकी खुराक बहुत थोड़ी है, तो आपने बाकी जो दवाइयों पर इतने पैसे लगाने हैं महीने का, पता चले कि आप 15-20 हज़ार की 30 हज़ार की तो दवाइयाँ ही ले लेते हैं, या आप बड़ी महंगे महंगे दूसरे जो खाने खाते हैं उसकी बजाय थोड़े से पैसे इस पे लगा देंगे, तो आधा चम्मच चाय का कोई ज़्यादा बड़ी मिकदार नहीं है। तो एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे कि कोई बड़ी अमाउंट आपकी खर्च नहीं हुई है। वक्ती तौर पे आपको शायद महंगी लगे, लेकिन जब आप इसको पूरे महीने पे कैलकुलेट करेंगे और दूसरे वाले खर्चों की बजाय ये करेंगे जो अपनी सेहत पे लगाना है, तो फिर आपको महंगी नहीं लगेगी। ये जो इम्पोर्टेड आप बड़े बड़े महंगे फूड सप्लीमेंट लेते हैं, उस एक डब्बे से भी कम कीमत आपको महीने की पड़ेगी है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, बगैर केमिकल के है, बगैर प्रोसेस के है, और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर नुकसान के है, और हर किसी के लिए है, मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, हर कोई खा सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।